Hello friends, welcome back in my YouTube channel. So today I am here with some more questions of certain indices. Certain indices is the topic which is very easy, but it looks quite difficult. So if you are watching this video till end, then I am pretty sure that you will be able to solve all the questions of this topic. So please इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें if you want to crack any examination. So let's start. I already covered all these questions in my last video except these two questions. So इन दोनों questions को हम आज कवर करेंगे. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा है 12 के हम इजीली फैक्टर्स कर पा रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है, इसलिए हमने इसको इस ट्रिक से सॉल्व किया है. बट 3 के हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, 7 के हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज देखते हैं. चलिए तो देखते हैं. जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा. फार्मूला इज़ 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2. अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हमारा फार्मूला ये होगा, बट अगर यहाँ पे माइनस का साइन आए तो हमारा फार्मूला सेम वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा. दैट इज़ -1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2. सो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. सम क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इनफाइनाइट टर्म्स में है. देन अपने फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 4 एंड x की जगह हमारी वैल्यू क्या है 3. सो 4 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2. देन सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 एंड प्लस 1. सो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2. सो दैट इज़ द आंसर. एक बार फिर से देख लीजिए 1 प्लस 4 देन x की जगह हमने 3 को पुट किया है प्लस 1 अपॉन 2. देन सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13. सो रूट 13 अपॉन 2 दैट इज़ द आंसर. ऐसे ही हम माइनस वाला सम भी सॉल्व कर लेते हैं. रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3. हाउ मेनी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओनली हमें यहाँ पे माइनस पुट कर देना है. -1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2. देन -1 प्लस 4 3 12 प्लस 1 13 अपॉन 2. सो आंसर इज दिस. बिल्कुल ईजी है, आपको बस एक फार्मूला याद कर लेना है. देन इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्टली माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं. छोटा सा कैलकुलेशन होता है. चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3. इसमें हमें इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ होता है. क्वेश्चन देख के हमें लगता है ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बट इसको सॉल्व करने की ट्रिक उतनी ही ईजी होती है. देखिए कैसे. जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ये नंबर कंसेक्यूटिव हो, जैसे √1 प्लस √2, √2 प्लस √3, √3 प्लस √4 एंड सो ऑन, कहाँ तक √99 प्लस √100 तक. सो क्या हो रहा है, एक सीरीज़ बन रही है हमारी. तो हम इस टाइप के सम्स में ये वाले शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं. और हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट. इतना ईजी है, ओनली लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट. सो लास्ट डिजिट क्या है हमारी √100 एंड फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी √1. √100 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 10, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है. सो 10 - 1 दैट इज़ 9, और 9 इज़ द आंसर. देखा, सम इतना बड़ा और ट्रिक उतनी ही ईजी. आंसर 2 लाइन में आ गया. ऐसे ही हम एक और सम देख लेते हैं. ऐसे देखिए इसमें ही वही सीरीज़ बन रही है, √25 प्लस √26, √26 प्लस √27 एंड सो ऑन. कहाँ तक है √2 √624 प्लस √625. सो इसमें लास्ट नंबर क्या है 625, फर्स्ट नंबर क्या है 25. सो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. √625 माइनस √25. 625 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 25 आता है. 25 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 5 आता है. देन 25 - 5 दैट इज़ 20 एंड आंसर इज़ 20.
देखो कितना इजी हो गया। इसी टाइप से एक और सम देखते हैं। 1/√8 प्लस √9 प्लस 1/√9 प्लस √10 प्लस सो ऑन 1 कहाँ तक 1/√127 प्लस √128। सो एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी मैथ्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप शॉर्ट ट्रिक के साथ कर रहे हैं तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी वो शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में सेट हो पाएगी। और जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, देन आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें वो वाली शॉर्ट ट्रिक लग रही है, देन आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और बेसिकली शॉर्ट ट्रिक सीखने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमें अपनी स्पीड फास्ट करनी है। और स्पीड फास्ट आपकी तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं करना है कि आपने ये वाला सम देखा, देन आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सी ट्रिक लगेगी, देन कोई यूज़ नहीं है इसको करने का। सो इफ़ यू वांट टू डू इन अ वेरी फास्ट वे, सो वो शॉर्ट ट्रिक जल्दी से आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, तभी आप इसको फास्टली कर पाएंगे और एक्यूरेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक बार कंफ्यूज हो गए, देन वो शॉर्ट ट्रिक आपको फिर दिमाग से उड़ जाती है, फिर वो दोबारा से आने में बड़ा टाइम लग जाता है, और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। सो मैं आपको यही बोलूँगी, मैं जो भी आपको बता रही हूँ उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लें और उसमें कई सारे एक ही टाइप के सम दिए हुए होते हैं, तो उनको लगाएं, और जिससे आपकी मैथ में स्पीड फास्ट हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है √128, फर्स्ट टर्म क्या है √8। 128 का प्रॉपर रूट नहीं निकाल सकते, सो इसको कैसे करते हैं, 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3 पेयर्स बन रहे हैं। सो इसको हम कैसे रूट निकालते हैं आप सबको पता होगा। तो 8 बाहर आ जाएगा और एक 2 जो हमारा अंदर बच जा रहा है, जिसका हम पेयर नहीं बना पा रहे हैं, वो रूट के अंदर आ जाएगा। सो 8√2 माइनस 2√2। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 - 2 दैट इज 6। तो 6√2 इज़ द आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस टाइप के सम्स भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि √7 + 4√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। हमारा एक फार्मूला होता है a² + v² + 2ab = a + v का होल स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप इस सम को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो देखो हमें इसको ना ऐसे लिखना है कि ये वाला फार्मूला बन जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको देखेंगे पहले 4√3 को, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है हम उसको देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4√3 = 2ab कर लेते हैं, इजी हो जाएगा करना। 4√3 = 2ab, देन 2 से 4 को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो क्या आ गया 2√3 = ab। देन हम क्या समझ सकते हैं इससे, 2 × √3 a × v, ऐसे आ रहा है हमारा, आ रहा है ना। बस इतना ही करना है। इजीली मैं क्या बोल सकती हूँ आपको, 4√3 का आपको फैक्टर करना है। और अगर आपको वो फैक्टर में समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 2ab = 4√3 को रख दीजिए, देन आपका आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और देखो a की वैल्यू जो 2 आई है, सो 2√2 + √3√2 + 2 × 2 × √3। अब ये क्या बन गया हमारा ये वाला फार्मूला। एक चीज़ और याद रखना है आपको, जो आपने फैक्टर्स किए हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने पर भी ये नंबर आना चाहिए। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा 4, एंड √3 × √3 क्या होता है 3। √3 × √3 करते हैं तो क्या होता है 3 ही होता है। सो 2 × 2 4, √3 × √3 3, सो 4 + 3 7। सो देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा ये वाला टर्म आ रहा है, और इसको सॉल्व करने पे हमारा ये वाला टर्म आ रहा है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें। तो जब हमने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए, देन हमारा सम सॉल्व हो गया। a² + b² + 2ab, देन इसका क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। सो a दैट इज़ 2, b दैट इज़ √3 का होल स्क्वायर,
अंडर रूट हमारा पहले से ही है, सो अंडर रूट भी लगा दिया हमने। देन जब किसी भी स्क्वायर वाले नंबर के ऊपर रूट होता है तो क्या होता है, उसका स्क्वायर हट जाता है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 + √3। सो ये हमारा आंसर आ गया। हो गया ना इजी। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला सम भी देख लेते हैं। 21 + 8√5। अब 8√5 के फैक्टर्स करते हैं, 2 × 4 × √5। और इसके वाले जो फैक्टर आए हैं इसी के 21 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 21 आ रहा है। 4 × 4 16, 16 + 5 21। सो देखो ये जो हमारे फैक्टर हुए, और मैंने वो फैक्टर करने का भी आपको तरीका बताया, जैसे कि 2ab = 8√5 कर दो आप। 2 से 8 को कट कर दो, कितने टाइम्स आएगा, 2 4 जा 8 होता है। सो ab = क्या आ गया, 4√5। सो इस तरीके से भी आप फैक्टर कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4√5 आ गया तो एक फैक्टर आया आपका 4 और दूसरा फैक्टर क्या आया, 5। सो वही हमने कर दिया, a² + b² + 2ab। आपको याद रखना है, आपको इसके फैक्टर करने हैं, और बट एक बार रीचेक करना है तो उसके जो फैक्टर किए हैं उसको सॉल्व करने पर 21 आना चाहिए। सो ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप, इसके फैक्टर करना 4√5। जल्दी से इसको सॉल्व करके देख लेना कि फर्स्ट वाली टर्म से जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इट मीन्स आपके फैक्टर सही है। देन 2ab, मतलब हमारा जो ये फार्मूला है a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला बन जाना चाहिए हमारा। और मोस्टली क्या जो भी एग्ज़ाम में सम आते हैं इस टाइप की, उनमें ये वाला फार्मूला बन ही रहा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछते हैं वो भी उनको पता होता है, वो भी ऐसे ही सम पूछते हैं, इनमें कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही होती है। तो अगर बच्चे ने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। सो देखो हमारा ये बन गया a² + b² + 2ab। देन a + b का होल स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा। देन 4 + √5 इज़ द आंसर। सो चलिए और देख लेते हैं। √5 + 2 √6। तो 2 √6 का आपको फैक्टर करने हैं। तो इसका कैसे होगा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं ना। और 2 तो हमें दिख ही रहा है कि 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे फैक्टर क्या क्या हो गए, √2 और √3। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, या आप वैसे भी कर सकते हैं, ab = 2 √6। 2ab = 2 से 2 कट हो जाएगा, ab आ गया √6। देन अब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि √6 किन दो को मल्टीप्लाई करने पे हमारा किन दो को मल्टीप्लाई करने पे हमारा √6 आता है। तो हम अब सोचेंगे √3 और √2 को मल्टीप्लाई करने में हमारा √6 आ जाता है। सो ऐसे ही हम इजीली इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हो गए, देन हमारा फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। और 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। फॉर्मूला बन गया, आंसर क्या आ गया, a + b। अब वो मैंने लिखा नहीं है, a + b का होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर रूट, ये आएगा। देन आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा तो आंसर होगा √2 + √3। ओके। देन टाइप 5, बट टाइप 5 को करने से पहले हम एक उससे भी बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किए हैं तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम टाइप 5 देख लेंगे। सो ये क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लग रहा है, सच में इतना टिपिकली होने वाला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको भी कितना इजीली कर पाएंगे। सो आप पूरे क्वेश्चन को पहले नहीं देखिए, आप केवल इतना है ना, रूट के अंदर जो नंबर्स हैं या जो भी टर्म्स दी हुई है रूट के अंदर, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने को सॉल्व करना तो आप पहले सीख ही चुके हैं। सो क्या होगा इसका फैक्टर, माइंड में सोच के बताइए, 2 √3, बिकॉज 4 √3 हम क्या करेंगे, 2ab के इक्वल लिखेंगे, 2 2। सो a एंड b क्या हो जाएगा, 2 √3। अभी हमने सॉल्व किया है। सो अब हम इसको अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए कर लेते हैं। समझाने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
-√3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4√3 ऐसे ही लिखा हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में। चलिए तो पहले हम इस वाले रूट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 और √3। सो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। आएगा नहीं, आएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। देन अब हम दूसरी वाली रूट की पूरा टर्म लिख लेते हैं। क्या है इस रूट का टर्म, 3 प्लस 8, और हमारा इसका सॉल्व करने पे हमारा 2 प्लस √3 आया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 8 का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 प्लस 8√3, यही होगा ना। अभी मैंने पूरा नहीं लिया है, मैं धीरे धीरे करके सॉल्व करती जा रही हूँ। पहले मैंने फर्स्ट रूट सॉल्व किया, देन अब मैं सेकेंड रूट सॉल्व कर रही हूँ। ओके, देन 3 प्लस 16, सो √3 प्लस 16 दैट इज़ 19 प्लस 8√3। देखो छोटा होता जा रहा है हमारा सम। हमारा ये वाला रूट बचा और सबसे बड़ा वाला रूट बचा एक, -√3। बाकी पूरा हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, पूरा बार बार लिख के आप करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना भी लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा उसको सॉल्व करना है। माइंड में भी कर सकते हैं आप, देन जो आएगा उसको फिर बड़े वाले रूट से सॉल्व कर लेना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, 4√3। ओके, सो हमारा इस इतने रूट का आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस √3, और पूरे बड़े वाले रूट के में क्या है, -√3, और यहाँ पे हमारा साइन भी था, प्लस साइन था। सो हमारा अब क्या बचा, √ -√3 प्लस 4 प्लस √3। देन ये माइनस का √3 है, ए प्लस का √3 है, तो क्या होगा, कट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, ओनली 4, रूट के अंदर 4। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 × 2 दैट इज़ 2, आंसर इज़ 2। ये तो मैंने ऐसे बच्चों की तरह समझा दिया है आपको। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो आंसर इज़ 2। इतना लंबा सम था, केवल मैंने एक्सप्लेन किया। देखो वैसे हमारी टर्म्स कौन कौन सी होंगी, ओनली हमारी एक ए टर्म्स होगी जिसमें आपने अंदर वाले रूट को सॉल्व किया है, उसके बाद आपने 2 टर्म्स हो गई आपकी, और उसके बाद आपका ये वाली टर्म्स आएगी और देन आंसर फाइनल। एक्सप्लेन किया है इसलिए मैंने 1 बाई 1 इतना लंबा लिख भी दिया है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, माइंड में ही हो रहा है, आपने केवल लिखेंगे 2 प्लस √3, और क्या है 3 प्लस 8 मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 16 प्लस 8√3 आगे इतना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 19 प्लस 8√3। आपको पता है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सो 4 प्लस √3 आ जाएगा, और अब क्या इतना हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हमारा क्या बचा, ओनली -√3, ये कट हो जाएंगे, 4 बचा, बट हम देख रहे हैं सबसे ऊपर एक रूट लगा हुआ है, ऊपर रूट लगा दिया, आंसर इज़ 2, दैट इज़ आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, फास्टली। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे ही, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जब इतने ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तो ये तो बहुत ईजी लगने वाला है आपको। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस रूट को सॉल्व करेंगे। सो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000, एंड 10,000 का रूट क्या होगा, 100, और आगे क्या लिखा हुआ है, 21 प्लस में। हम ऐसे जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की साइड जाएंगे, हमारा जल्दी जल्दी सॉल्व होता है कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, 121। सो एक रूट में हमारा ये आ गया। अब 121 का रूट सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 11। इतना सॉल्व कर लिया ना हमने, कर लिया है। थोड़ा फास्टली सीखना है हमें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ आपको। अब क्या बचा है, प्लस में 14 बचा है, और वो भी रूट के अंदर। सो 14 प्लस 11 क्या हो जाएगा आपका, 25, वो भी रूट के अंदर। 25 का रूट क्या आएगा, 5। इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब प्लस 4 बचा है, वो भी रूट के अंदर बचा है। और 4 प्लस 9 क्या होता है, 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 होता है रूट में। तो √9 में क्या आंसर आता है, 3।
इतना सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। अब क्या बचा है, +5 ये भी रूट में है, सो 5 + 3 8। अब इसको सॉल्व कर सके क्या होगा, 2√2 ऐसे आंसर। देखा कितनी जल्दी कर लिया। और ऐसे ही दिमाग लगा के, आपको वो नहीं कि पूरा लिख रहे हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बहुत टाइम टेकिंग होगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं सम्स। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम एक और टाइप बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। यस, टाइप 5 बहुत इजी है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 = 320। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जब भी हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन करना हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन करना हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमें पता है, ये हमारा एक फार्मूला भी है। जब भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और बेस सेम है डिवीज़न में तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एक दूसरा। सो अब हम अपने इस सम को देखते हैं। हम इतना सम देखते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हमें दिख रहा है कि 2 की पावर x - 1 है और 2 की पावर x + 1 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। देखो 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम है डिवीज़न है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर्स को प्लस कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमारा सम इजी हो गया। 2 की पावर x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, 1/2 + 2 अंदर बचा है = 320। अब 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/2 = 320। अब 5/2 को हम इस साइड लेके आएंगे 320 के पास, तो इसका क्या, ये उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 128। आप सॉल्व करके देख लेना। एंड 2 की पावर x, अब 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। ओके, देन 2 की पावर x = 2 की पावर 7, बेस सेम है, सो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, सो x = 7। सो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 7। इस टाइप के जब भी सम पूछे जाते हैं तो उसमें यही होता है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो जब भी इस टाइप के सम आए आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। इस टाइप के सम्स में बस यही पूछते हैं कि x का वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, सो आपको वो इस टाइप से फाइंड कर देना है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।